टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो होता है वो क्या, आइसो मीन सेम, ठीक है। ये हमारे पास होगा क्या, इसमें कहता है टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास ऐसा फार्मूला होता है जिससे हम किसी भी कंपाउंड को लिख सकते हैं। जैसे वाटर है H2O, उसका ये एक हम आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन है C6H6, ये एक उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक हो गया। तो जो भी हमें लिखने में लिख के हमें बता सकता है कि ये हमारा ये कंपाउंड है, वो हमारा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। कहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो दो कंपाउंड्स का, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूले में फ़र्क हो, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकता है। और एंड प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी वो भी डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोमरिज्म फिनोमेना, आइसोमर्स फिनोमेना कॉल्ड आइसोमरिज्म। मतलब ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट लिखा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जिस तरह अभी ये मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है, खोल के, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक हो गया ना। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब वो कहते हैं ये आइसोमरिज्म कहलाता है, ठीक है। अब आइसोमरिज्म जो स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, वो सबसे पहले होता है ब्यूटेन से। ब्यूटेन जो है वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो आपका C4 कंपाउंड होता है, कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होता है, C4H10। अब ये फार्मूला बना कैसे है, अभी अगला चैप्टर हम 8 स्टार्ट करेंगे तो हम आपको समझ आ जाएगा। उसमें कहता है अल्केन्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनका हमारे पास ये सारे चारों कंपाउंड जो हैं वो अल्केन फैमिली के पहले 4 मेंबर्स हैं। कहते हैं इनका नहीं होता हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला, क्यों? क्योंकि सिर्फ इनका एक ही स्ट्रक्चर फार्मूला है और एक ही हमारे पास इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसलिए इनको हम आइसोमरिज्म में नहीं लिख सकते, ठीक हो क्या। अब वो कहता है कि मिसाल के तौर पर वो आपको यहाँ पे बता रहा है, अब ये फार्मूला इसका C4H10, इसको हम खोल के जब स्ट्रक्चरल फार्मूले में, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम जब स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिखेंगे तो वो C3 CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब C 4 हो गए पूरे, 3 2 2 3 हाइड्रोजन, ये 10 पूरे हो गए। तो ये लिखने का एक तरीका आ गया, ठीक है। अब लिखा कैसे जाता है, लिखा बेटा ऐसे जाता है कि आपने सारी कार्बन्स की 4 वैलेंसी पूरी करनी है हर सूरत। वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड उनके पूरे करने हैं हर सूरत, ठीक है। अब वो आगे चलते हैं तो फिर मैं बताऊंगी आपको। ये हो गया आपके पास सिंपल फार्मूला है, इसको हम एन ब्यूटेन बोलेंगे। एन यहाँ पे नॉर्मल या आम, ठीक है, नॉर्मल, NORMAL, इंग्लिश वाला नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। और ये जो है अब वो कहते हैं इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH3, और ये एक जो C है यहाँ पे ब्रांच में जाके CH3, ये हो गया आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब हो गया एक सिंपल ब्रांच, एक मिथाइल ग्रुप आप बाहर निकाल के लगाएं तो वो आपके पास आइसोब्यूटेन हो जाता है। जब भी एक फार्मूले में एक मिथाइल ग्रुप, ये आपका मिथाइल ग्रुप होता है CH3, इसको हम बाहर एक डंडी के तौर पे या लगा दें, टहनी के तौर पर, ब्रांच के तौर पे, वो आपका आइसो में चला जाएगा, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 10 इसमें भी हाइड्रोजन है, 4 इसमें कार्बन है, 4 इसमें कार्बन है, 10 हाइड्रोजन इसमें, लेकिन लिखने में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, साख्त में ये डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स। क्या हो गए, आइसोमर्स। क्लियर होगी बात। अब कहते हैं पेंटेन जो है 5 कार्बन वाली, उनके हमारे पास 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे कार्बन नंबर वो कहते हैं बढ़ता जाता है, मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज टू 30 तक जो कार्बन नंबर वाले कंपाउंड होंगे उनका हमारे पास आइसोमरिज्म बहुत ज़्यादा चला जाता है, 4 बिलियन से ज़्यादा। बिलियन आपके पास बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, करोड़ों की तादाद में। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म क्या होता है। वो कहता है 2 टाइप्स होती हैं आपके पास आइसोमरिज्म की, ठीक है। हमारे पास पहला है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो अभी आपने वैसे भी पढ़ा है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट होता है, ठीक है। एक है हम आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ये टाइप्स हैं उसकी ना, टाइप्स हैं उसकी। और दूसरा है आपके पास
ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है, कह लेंगे इसको जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है। यहाँ पे अगले पेज पे आपको ये मिल भी जाएगा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, कल इंशाल्लाह हम इनकी फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमरिज्म का, ठीक है। इस चैप्टर में जो सवाल लॉन्ग आते हैं वो आइसोमरिज्म में से अक्सर आता है, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, ठीक हो क्या। और साथ में जो वो आपने स्टार्ट पढ़ा था ना, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, वो जो टॉपिक है जिसमें आपने आगे टाइप्स भी पढ़ी हैं उसकी, ठीक है, वो भी सारा टॉपिक, तो ये आपके पास वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आते हैं, ठीक हो गया। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। जो बच्चियाँ मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है, जन्नत फरवा लिखा भी था मैंने उस दिन, ठीक है, मरियम, हाजरा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा मुझे पता है थोड़े मसले होंगे आपके घर में, मतलब फ़ोन वगैरह का, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें। और ये जो टॉपिक्स हैं हमने बाद में कवर नहीं कराने, बाद में आपको मसला होगा फिर, ठीक है ना। चलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।